वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी एक गुरसिख दी साखी जिसने गुरु अर्जन देव जी कोलों खुशी प्राप्त की। एक गुरसिख सी, वो हर समय अपनी कमाई विचों 10वां दसौंद कढ़दा सी। 6 महीने बाद वो अपना 10वां दसौंद गुरु दे दरबार जाके दे आउंदा सी। इस तरह उसकी जिंदगी सी जिहड़ी बतीत हो रही सी। उसदे एक लड़का सी। जदों लड़का कुछ जवान होया तो उसने कहा, पिता जी जो दसौंद तुसीं गुरु दी गोलक विच पा के आउंदे हो उसनूं इस बार मैं पा के आवांगा। पिता दे मन विच बड़ी खुशी हुई। उसने अपने पुत्र नूं जो पैसे 10वें दसौंद विच कढ़े हुए सन वो दे दिते। लड़का हौली हौली चलदा चलदा 10 दिनां विच गुरु अर्जन देव जी दे दरबार विच पहुंचा। दरबार विच गुरु साहब दे दर्शन करके उसका मन बड़ा खुश होया। पर जदों सारी संगत उठ के चली गई तां वो लड़का बैठा रहा। गुरु साहब ने पूछा, बेटा तू क्यों बैठा है? तां उसने जो भेटा लियाया सी वो गुरु साहब दे चरनां विच अर्पण कर दित्ती अते कहा, ये भेटा मेरे पिता जी वल्लों दित्ती गई है। गुरसिख ना होण करके उसनूं गुरसिखी दी कोई बहुती जानकारी नहीं सी। गुरु साहब ने खुश होके उसनूं एक सरोपा दिता जो उसदे गल विच पाया गया। मुख तो बचन उचारण कीते, बेटा तैनूं खुशियां ही खुशियां। खिल्लां दा प्रशाद दिता गया जो उसने लै लिया। पर जदों वो उत्थों तुरन लग्या तो उसके मन विच बड़ी शंका आई। उसने सोचा कि मेरे पिता किहो जिहा है जो इतने पैसे मैं दे के आया पर गुरु ने मैनू की दिता? एक आह सरोपा, एक कपड़ा ते थोड़ियां जिहियां खिल्लां ते कहता भी खुशियां ही खुशियां। पर वो इस सार नूं नहीं जानदा सी। इस तरह तुरदा तुरदा वो एक पिंड विच आया जिथे कुछ लोग सत्थ विच बैठे सन। उस लड़के ने कहा, हनेरा हो रहा है, कृपा करके मैनू कोई रात कटा लो। तां उस समय एक गुरसिख बैठा सी। उसने कहा, कोई गल नहीं बेटा, तू मेरे घर रात कट लै। जदों वो रात नूं उन्हां दे घर गया, बैठा, भोजन किया तां उस गुरसिख ने गल्लां करनियां शुरू कीतियां। बेटा तू कित्थों आया है? तां उसने दस्सिया, मैं गुरु अर्जन देव जी दे द्वार ते गया सी। उत्थे गुरु साहब नूं मेरे पिता वल्लों दिता होया दसौंद देण वास्ते गया सी। तां उसने पूछा, फिर गुरु साहब ने की कहा? उसने कहा, उसने पैसे रख ले ते मैनू कहा तैनू खुशियां ही खुशियां ते एक आह मैनू खट्टे रंग का कपड़ा दिता है ते थोड़ियां जिहियां खिल्लां। सिख दे मन विच बड़ी हैरानी हुई। वो सोचन लग्या, देखो यह किहा जा लड़का है। तां उसने कहा, जेकर मेरा पिता जी ये पैसे मैनू दे दिंदा तां मैं उसदे दुगने करके उसनूं देने सी। उसने कहा, जेकर तू दुगने पैसे लेने हन तां मैनू यह समान दे जा। तां उसने कहा भी ठीक है। उसने अपने घर वाली दियां टूमां ते होर समान बेच के 250 रुपया तैयार किया। उसने उस 250 रुपए दे विच सवेरे होण तक कहा भी तू सानू खुशियां जिमें तैनू गुरु साहब ने दित्तियां उस तरह तू सानू भी दे दे।
लड़का उठ्या, उसने इशनान किया, जिस तरह गुरु साहब बैठे सन उस तरह नकल करके बैठ गया तो उसनों कहन लग्या, लै सरोपा उस गुरसिख के गल विच पाया गया तो खिल्लां दा प्रशाद दिता गया। इस प्रशाद तो बाद उसने अपने मूँह दे विचों वचन आखे जो गुरु साहब ने आखे सन, तैनूं खुशियां ही खुशियां। पहलां जदों गुरु साहब ने कहा सी तैनूं खुशियां ही खुशियां, तां उस घर विच खुशियां आउणियां शुरू हो गईयां सन। पिता समझ चुक्या सी कि मेरे पुत्र ने सही थां ते दान दिता है। तां जदों उसने वापस खुशियां दे दित्तियां तां उन्हां दे घर विच बड़ी उदासी हुई। पिता नूं बड़ी उदासी लगी। उसने कहा मेरे पुत्र तो कोई गलत कर्म हो गया है। वो सोचन लग्या, वो 250 रुपए लैके प्रशादा पानी सक के जंगल का रास्ता तय करता होया अपने घर पहुँच गया। पिता ने पूछया, बेटा गुरु साहब ने तैनूं की दिता? कहन लगा, पिता जी तू तो एवें कमला है, तू तो मैनू गुरु साहब ने मैनू की देना सी? एक खट्टे रंग का कपड़ा, थोड़ियां जिहियां खिल्लां अते बस मुख दे विचों वाक उचारे सन, तैनूं खुशियां ही खुशियां। वो मैं किसी गुरसिख नूं 250 रुपए विच बेच आया हाँ। गुरसिख ने रोना शुरू किया। उसने कहा, गुरु दियां दित्तियां होईयां खुशियां तू क्यों बेचियां? वो बड़ा उदास होया, रोन लग्या, अपने पुत्र नूं पुछण लग्या भी जेकर तू जिस आदमी नूं तू वो खुशियां दे के आया है वो मैनू वापस लिया दे। पर लड़का कहन लग्या, तू उन्हां खुशियां तो की लेना है, तू अपना काम कर। पर पिता जिद दे उत्ते अड़िया रहा क्योंकि उसनूं गुरसिੱਖੀ नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार सी। इस करके उसने अपने घर विचों कुछ चीज़ां बेच के 250 की बजाय 500 रुपया तैयार किया ते अपने लड़के ते घर वाली नूं लैके उस पिंड विच चला गया जिथे उसने खुशियां बेचियां सन। उस गुरसिੱਖ नूं मिलिया ते कहन लग्या, मेरा पुत्र अणजाण सी, इसनूं गुरु की कदर बारे नहीं पता सी, किरपा करके मेरियां खुशियां मैनू वापस दे दिओ, आ अपना 250 रुपया लै लो। पर उसने कहा, मैं तानू खुशियां वापस नहीं करता। तो उसने कहा, जेकर तू नहीं वापस करता तो तू 500 रुपया ले लिया, दुगड़े ले लै। पर वो गुरसिੱਖ ना मन्निया। उसने कहा, मैं किहड़ा तेरे पुत्र नूं कहा सी भी जे खुशियां जिहड़ियां मैनू दे जा। पर गुरु की किरपा दे नाल उसनूं एक ब्योंत सुझी। वो रोंदा रोंदा गुरु अर्जन देव जी के दरबार विच पहुंचा। उसने जाके गुरु साहब दे रो रो के चरण भ्यों दिते ते उसने कहा, पिता जी मेरा पुत्र बड़ा भुल्लणहार सी, जिसने तेरियां दित्तियां होईयां खुशियां बेच दित्तियां। इस करके मैं दोबारा तुहाडे कोलों खुशियां लैण वास्ते आया हाँ, आ 500 रुपया लै लो। पर गुरु साहब ने कहा, तेरा 10वां दसौंध पहला ही भी गुरु के खजाने विच पहुँच चुका है, इस करके तू इन्हां पैसों नूं अपनी जेब विच पा लै ते मैं ते खुशियां वापस नहीं सी देनियां, पर मैनू तेरे हंझुआं दा तरस आ गया, इस करके मैं तैनू दोबारा खुशियां दे रहा हाँ। गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी ने उस गुरसिੱਖ दे गल विच सरोपा पाया, मुख तो बचन उचारण किते, जा तैनू खुशियां ही खुशियां ते कुछ प्रशाद दे के गुरसिੱਖ अपने घर नूं वापस आ गया खुशियां लैके। इस तरह मैं भी देखदी हाँ, शायद मैं भी ये खुशियां किसे पास बेच दित्तियां होण। हे वाहिगुरू, तू मैनू ये दोबारा खुशियां वापस दे दे, क्योंकि मैं तेरी बच्ची हाँ, अणजाण हाँ, भुल्लणहार हाँ, किरपा करके मैनू भी ये खुशियां दोबारा वापस कर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किन्नियां